दोनों चर्चाओं को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप अभी संसार रूपी समुद्र के बीचों बीच एक नाव पर सवार हो। उस नाव में एक बहुत बड़ा कर्मों का छेद हो चुका है और निरंतर उसके अंदर पानी आ रहा है और नाव पूरी भर जाएगी तो डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहले आपको ये जानना है कि छेद बंद कैसे करें, यानी पाप को आने से कैसे रोकें, या फिर आपको पहले
जो उसमें पानी भर गया है उसे बाहर निकालने के लिए। क्या सुनना है पहले? छेद बंद कैसे करें ये सुनना है, या बाल्टी चाहिए पानी बाहर निकाल दी जाए? बुद्धिमत्ता से चुनाव किया है कि पहले छेद बंद कैसे हो ये बता दीजिए, ताकि बाद में हाथों से भी अगर निकालेंगे पानी निकल जाएगा और डूबने से बच जाएंगे। और छेद यदि खुला हुआ है तो निरंतर बाल्टी से कितना भी पानी निकालते रहो, जब यहाँ पानी निकालेंगे वहां वापस आता रहेगा। तो महानुभाव, पहले छोटी सी कहानी सुनी है, फिर अपने प्रसंग पर आते हैं। एक राजा की रानी, जिसे अपना 9 लखा हार बड़ा प्रिय था। एक दिन वो रानी स्नान करने के लिए राज उद्यान में, जो एक तालाब बना था, एक सरोवर, उस सरोवर के किनारे स्नान करने गई और अपना वो बहुमूल्य प्रिय 9 लखा हार अपनी सेविका को पकड़ा दिया। स्नान में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, सेविका की नींद लग गई और जब उसकी नींद खुली तो सेविका ने देखा कि हार तो गायब हो गया। उसने यहाँ वहाँ आसपास देखा, कहीं भी हार दिखाई नहीं दिया। तो उसने विचार किया कि मैं अपनी निर्दोषता कितनी भी सिद्ध करूं, हार मेरे पास से गायब हुआ है तो चोर तो मुझे ही माना जाएगा, मुझे दंड दिया जाएगा। तो क्या किया जाए? उस सेविका ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर आया, चोर आया। राज सेवक दौड़ करके आए, उसे पूछा कहाँ है चोर? तो सेविका ने कहा कि रानी का 9 लखा हार लेकर के दीवार के उस ओर कूद गए हैं और बाहर भाग रहा होगा, जाकर के पकड़ करके लाओ। राज सेवक बाहर भागे और उसी समय उस राजमार्ग से एक किसान अपने खेत से वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। उसने राज सेवकों को भागते हुए देखा तो किसान ने भी भागना शुरू कर दिया। और किसान ने जब भागना शुरू किया तो राज सेवकों को लगा कि यही चोर है। उसे पकड़ा गया, राजा के समक्ष लाया गया। उससे कहा गया राजा के समक्ष कि इस व्यक्ति ने चोरी की है, रानी का 9 लखा हार इसने चुराया है। किसान ने बार बार कहा मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। उसने पूछा कि चोरी नहीं की तो भाग क्यों रहे थे? उसने कहा आप लोग भाग रहे थे तो हमने भी भागना शुरू कर दिया। यही होता है धर्म में, जैसी परंपराएं वर्षों से चली आ रही है, क्यों चली आ रही है, क्या मतलब है, क्या मायने है, क्या फल है, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस करते रहो। वर्षों से चली आ रही परंपराएं, वर्षों से परंपरा चली आ रही है। कौन सी परंपरा? जिन मंदिर में प्रवेश करते समय बहुत सारे लोग जिन मंदिर की देहरी का स्पर्श करते हैं और कुछ लोग शायद नहीं भी करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए जो देहरी का स्पर्श करते हैं वो क्यों करते हैं? इस एक उत्तर को छोड़ करके कि देहरी नव देवता में एक देवता है। महानुभाव, नव देवताओं के नाम अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय। देहरी कौन सा देवता है? देहरी नाम का कोई नव देवता में देवता नहीं है। देहरी नहीं, पूरा की पूरा जिन मंदिर, जिन चैत्यालय पूज्य है। जैसे ही गेट के पास पहुंचो तो दोनों हाथों को जोड़ करके सिर को झुका करके जिन चैत्यालय की वंदना करना चाहिए। तो प्रश्न है कि देहरी क्यों छूते हैं आप लोग, क्यों छूनी चाहिए? जिन मंदिर का प्रारंभ तो गेट से, दीवार से भी होता है। आपने आज तक अभी गेट दरवाजा छुआ है? गेट मंदिर का दीवार, अंदर की पिलर, ऊपर की सीलिंग, देहरी ही पर्टिकुलर क्यों छूते हैं? जो छूते हैं वो बताइए क्यों छूते हैं, और जो नहीं छूते वो बताइए क्यों नहीं छूते। अच्छा हाथ खड़े कीजिए, कितने लोग नहीं छूते? नहीं छूने वाले गिरे चुने, बाकी सब छूने वाले। तो आप जानते हैं कि जैन धर्म के अनुसार देहरी छूनी चाहिए या नहीं? पहले देहरी वाला विषय बताए फिर किसान वाली कहानी सुनाए। देहरी का महानुभाव, दिगंबर जैन धर्म, जैन आगम के अनुसार देहरी पूज्य
नहीं है। रीजन, आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पहले जब मुगलों का, उसके बाद अंग्रेजों का शासनकाल आया, उस समय सबसे ज्यादा उपसर्ग जैन धर्म पर आया। सबसे ज्यादा जिन मंदिरों को खंडित किया गया, सबसे ज्यादा मूर्तियों को तोड़ा गया और जैन शास्त्रों की होली की तरह अग्नि में जला करके जनागम को नष्ट कर दिया गया। 300 साढ़े 300 वर्ष तक हमारे जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने इन्हें जमीन के अंदर सुरक्षित कर दिया। 350 साल में हम लोगों की 8-9 पीढ़ियां संसार से चली गईं और जब बाहर की परिस्थिति सामान्य हुई, पुनः जिन मंदिरों को बाहर निकाला गया, नवीन जिन मंदिरों का निर्माण किया गया, तो हमने देखा वैदिक संप्रदाय वालों को, क्योंकि जैन धर्म और वैदिक संप्रदाय की बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं। अपने यहाँ भी भगवान की प्रतिमा होती है, उनके यहाँ भी जिन्हें वो भगवान मानते हैं उनकी मूर्ति होती है। अपने यहाँ पूजन होती है, उनके यहाँ भोग लगाया जाता है। अपने यहाँ भगवान का अभिषेक होता है, उनके यहाँ नमन करवाया जाता है। तो मिलती जुलती क्रियाएं हैं। तो हमने जब 300 साढ़े 300 सालों में 8-9 पीढ़ियां संसार से चली गई, उसके बाद जब परिस्थिति सामान्य हुई, वापस जिन मंदिरों का निर्माण हुआ, तो हम लोगों ने देखा वैदिक संप्रदाय वालों को कि वो कैसे क्या करते हैं। वैदिक संप्रदाय वाले जब भी अपने मंदिर में प्रवेश करते हैं, पहले इस प्रकार से देहरी को छू करके प्रवेश करते हैं। तो फिर जैन संप्रदाय वालों ने भी उसी प्रकार उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया। और बाद में जब लोगों ने पूछा कि क्यों छूते हो देहरी, तो बड़ा अच्छा आंसर दिया। क्या आंसर दिया? कि नग देवता में एक देवता है। आप अराधीय आचार्य के 15वीं शताब्दी तक के किन्हीं भी आचार्य के किसी भी ग्रंथ में देहरी छूने का विधान नहीं देखोगे। वर्तमान में कोई पंडित विद्वान ने संकलन कर दिया हो, बात अलग है। कोई साधु संत छूता हो, बात अलग है, क्योंकि साधु संत भी आप लोगों के बीच में से ही हैं। हमें भी याद है जब 12 साढ़े 12 वर्ष तक गृहस्थ में घर में रहे थे, तब तक हमने भी इतनी देहरी छुई है, इतनी छुई है। घर वालों संस्कार ही ऐसे कि जब तक 3-4 बार देहरी नहीं छुओगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। और जिस दिन नहीं छू पाई, उस दिन ऐसा लगता था जैसे आज हमारी क्रिया आधी अधूरी सी रह गई। मालूम है, जैन धर्म के अनुसार देहरी पूज्य नहीं है। जैन धर्म, जैन आगम के अनुसार जब आप गेट पर पहुंचो तो दोनों हाथों को जोड़ करके, सिर को झुका करके जिन चैत्यालय की वंदना करने का प्रमाण जैन शास्त्रों में मिलता है, इन वैदिक संप्रदाय के अनुसार देहरी पूज्य है। क्योंकि वैदिक संप्रदाय वाले मानते हैं प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, जिन्होंने भगवान को प्रसन्न करके वरदान लिया कि ना मैं आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं। देखिएगा, जैन धर्म, जैन आगम के अनुसार वरदान और अभिशाप नहीं होता। व्यक्ति का स्वयं का पुण्य और पाप ही वरदान और अभिशाप का काम करता है। लेकिन वैदिक संप्रदाय में वरदान और अभिशाप चलता है। तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने उनके भगवान को प्रसन्न करके वरदान ले लिया और हिरण्यकश्यप को लगने लगा कि मैं तो अजर अमर हो गया। उसका अन्याय, उसका अत्याचार दिनों दिन बढ़ने लगा। तो उस समय प्रजा ने उनके भगवान को याद किया और फिर भगवान ने किसका अवतार लिया? कहानी लगभग सभी ने सुनी है। नरसिंह का खंबे में से अवतार लिया। नरसिंह का मतलब आधा शरीर मनुष्य का और बाकी जो चेहरा है, पंजे हैं, वो पशु के, शेर के थे। तो ना मनुष्य थे ना ही पशु। और देहरी जो स्थान है वो ना तो घर के अंदर का स्थान कहलाती है, ना घर के बाहर का कहलाती है। तो हिरण्यकश्यप को वैदिक संप्रदाय के अनुसार उनके भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर के देहरी पर बैठ करके मारा था। तो वैदिक संप्रदाय जिस प्रकार से दशहरा वाले दिन रावण जलाता है, क्यों जलाता है? क्योंकि उनकी मान्यता है कि उनके भगवान ने दशहरा वाले दिन रावण को मार करके अधर्म के ऊपर धर्म की जीत दिलाई थी। ठीक उसी प्रकार से वैदिक संप्रदाय की मान्यता है कि देहरी पर हिरण्यकश्यप को मार करके अधर्म के ऊपर धर्म की जीत दिलाई, देहरी पूज्य हो गई। वहीं हमारा जनागम कहता है कि महानुभाव, जैसे ही जिन मंदिर में चाहे
चाहे घर पर, चाहे दुकान पर, चाहे ऑफिस में, जहां भी झुककर के आप देहरी को इस प्रकार से छूते हैं ना, तो जिस प्रकार दशहरा वाले दिन रावण जलाने से और जलता हुआ रावण देखने से रावण को मारने का, एक पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने का भाव हिंसा का पाप लगता है, ठीक वही पाप जब आप देहरी छूते हैं तो हिरण्यकश्यप की मृत्यु की अनुमोदना, हिरण्यकश्यप को मारने का, एक पंचेंद्रिय मनुष्य को भावों से मारने का, संकल्प पूर्वक मारने का भाव हिंसा का पाप। समझ में आया क्या? बोलिए ना। जैसे ही देहरी आपने छुई, एक पंचेंद्रिय मनुष्य को संकल्प पूर्वक मारने में जितना पाप कमाते हो उतना पाप लगेगा। फिर जिन मंदिर जाते हो, घर पर आते हो और क्या कहते हो, बचपन से 55 में आ गई, दर्शन का फल नहीं मिल रहा। शास्त्र में लिखा है पूरी विधि से अगर 6 माह भी दर्शन कर लिए तो जीवन आनंद मंगल में हो जाता है। या 6 महीने तो छोड़ो, लगभग 60 वर्ष होने वाले हैं ना जाने कितने लोगों की, बाकी लोग कुछ साल बाद कर लेंगे 60 वर्ष। अभी भी जीवन में कोई ठिकाना नहीं है पुण्य का, धर्म का, अच्छे संस्कारों का, सदगति का, सद्बुद्धि का कोई ठिकाना, कोई आसार नजर आते हैं क्या? बोलिए ना। नहीं आता समझ में। जब दोष किसे देते हैं? धर्म को। पंचम काल में धर्म का फल नहीं मिलता, धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धर्म करने से कुछ नहीं होता। महानुभाव, पंचम काल में भी धर्म में वही शक्ति है जो चौथे काल में हुआ करती थी। इस पंचम काल में धर्म का वही फल मिलता है जो चौथे काल में मिला करता था। आज यदि आपको नहीं मिल रहा तो इसमें कहीं ना कहीं गलती आपकी ही है। तो पहली बात तो जैसे ही देहरी आपने छुई, एक पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने का भाव हिंसा का पाप। और उसके बाद दूसरी बात, आप आज से 30-35 साल पहले का समय याद कीजिए। उस समय बड़े बुजुर्ग बुढ़ापे तक यूं ही चलते फिरते स्वस्थ मस्त संसार से चले जाते थे। और वर्तमान में अभी देखिए, सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं। जीवन और मृत्यु दोनों महंगे हो गए, खर्चा बढ़ गया। आज से 30-35 वर्ष पहले जिन मंदिरों के जो गेट हैं वो छोटे हुआ करते थे। निश्चित रूप से छोटे गेट हैं तो वास्तु दोष तो बनता था, लेकिन जब भी व्यक्ति जिन मंदिर में प्रवेश करते थे तो हाथों को जोड़ करके, झुक करके, सिर झुका करके प्रवेश करते थे, देहरी का स्पर्श नहीं करते थे, पूरे जीवन भर स्वस्थ जीवन जी करके संसार से जाते थे। और अब बड़े बड़े गेट बना करके मंदिर के वास्तु दोष को दूर कर दिए, लेकिन जैसे ही आप देहरी पर झुकते हो, देहरी पर सबके पैर रखे जाते हैं। आपने झुक करके देहरी का स्पर्श किया, सबके पैरों की गंदगी हाथों में आ गई और मंदिर प्रवेश करने के बाद हाथ कोई नहीं धोता, सबके पैरों की गंदगी भरे हुए हाथ उसी में द्रव्य लेकर के भगवान को चढ़ा देते हो, तो भगवान को द्रव्य के साथ गंदगी भी समर्पित हो गई। तो जिनादम को उठा करके अध्ययन कीजिएगा, स्वाध्याय करने पर आपको पता चलेगा कि देव शास्त्र गुरु को यदि गंदगी समर्पित हो जाती है तो कम से कम 2 घंटे 24 मिनट और अधिकतम 21 वर्ष के अंदर ऐसा कर्म उदय में आएगा। कैसा? रोग बीमारी वाला, वो भी कैसा कर्म? ऐसा कर्म, तकलीफ आपको पूरी होगी, लेकिन आप जब भी टेस्ट करवाओगे, जांच करवाने जाओगे, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। रिपोर्ट में कुछ आ भी गया तो शायद उसका इलाज संभव नहीं होगा, और इलाज मिल भी गया तो लाइफ टाइम बस दवाई खाते रहो, बीमारी जाने वाली नहीं। ऐसा रोग बीमारी वाला कर्म बनता है महानुभाव कि ताउम्र आपकी अंतिम श्वास की बीमारी के साथ ही निकलेगी। लाइलाज बीमारी, अति तकलीफ देने वाली बीमारी, हर सेकंड टेंशन लगी रहने वाली बीमारी। तो अगर आपने सोच ही रखा है ये रोग बीमारी के साथ तड़पते हुए, बिलबिलाते हुए, विकल्प करते हुए, संतृषित परिणामों से दुखी होकर के संसार से जाना है, तो भैया भगवान आदिनाथ भी मारीची के जीव, जो उनका स्वयं का पोता था, होने वाला तीर्थंकर, उससे नहीं सुधार पाए। हम तो छोटी सी माता जी हैं, तो हम एक पुरुषार्थ प्रयास कर सकते हैं आपको सही ज्ञान देने का। अब करना क्या है? ये निर्णय किसका है? आपका है। पूजनीय बड़ी माता जी जो हमारी गुरु हैं, गणनी हरिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी, उन्होंने हमें दीक्षा भी दी, शिक्षा भी दी, संस्कार भी दिए। आज हम जो
सुयोग नंदी बनकर के आपके बीच में बैठे हैं। आप अनपढ़ से ज्ञानी तक का पूरा सफर उन्हीं ने तय करवाया है और उन्होंने एक शिक्षा देकर के हमें समाज में भेजा है। बेटा तुम समाज में जाओगी, उपदेश दोगी, तो एक बात ध्यान रखना, श्रावक को धर्म सौंप करके आना है, थोप करके नहीं आना। ऐसा नहीं कि यही करो, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो नरक में पहुंच जाओगे। नहीं भाई, सही ये है, इस प्रकार से करना चाहिए। ऐसा प्रमाण जिनागम में मिलता है। अब करना क्या है, ये निर्णय आपका है। तो बात समझ में आई? लहरी छूने से पंचेंद्रिय मनुष्य को मारने का भाव, हिंसा का पाप तो लगता ही है, साथ ही साथ में एक ऐसे कर्म, अशुभ कर्म का बंध भी होगा जो आगे चल करके आपको लाइलाज बीमारी की ओर ले जा सकता है। देखिए पहले हार्ट अटैक इतने कॉमन नहीं थे, डायबिटीज, बीपी वगैरह इतनी कॉमन नहीं थी, जितनी कैंसर वगैरह इतना कॉमन नहीं था जितना आज वर्तमान में हो गया है। तो महानुभाव, जब भी जिन मंदिर के सन्मुख पहुंचो, गेट के पास पहुंचो, तो दोनों हाथों को जोड़ करके, मस्तिष्क को झुका करके आप जिन चैत्यालय की वंदना करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करें। तो आपकी देहरी छूनी है या नहीं? बोलिए ना। भैया लोग तो समझ गए, बाकी भाभी लोग समझ में आ रहा है ना? ये रहने आपका छू गई उस प्रकार का कर्म और नहीं छोड़ी फिर जीवन में आनंद ही आनंद। लेकिन बिना चैत्यालय की वंदना किए अंदर प्रवेश नहीं करना है। ठीक है, एक कहानी याद आ रही है। बुंदेलखंड एमपी में परंपरा चलती थी पहले कि जब भी कोई मेहमान रिश्तेदार किसी के घर पर आता था तो उस रिश्तेदार को भोजन की थाली के साथ साथ एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा परोसा जाता था। रीजन ये था कि खाना खाने के बाद यदि दांतों में कुछ फंस जाए और मेहमान को टूथपिक मारने में शर्म आए तो परेशान ना हो। तो एक घर में एक परंपरा चल रही थी। उस घर के बड़े बेटे की शादी हुई, बड़ी बहू आई। उस बड़ी बहू ने देखा कि सासू माँ जी जब भी किसी मेहमान को खाना परोसती है, भोजन परोसती हैं, छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा परोसती है। एक दिन घर पर मेहमान आया, सासू माँ जी घर पर नहीं थी, छोटी लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं था, तो बड़ी बहू ने थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा परोस दिया। कुछ दिन बाद उस घर के दूसरे बेटे का विवाह हुआ, दूसरी बहू आई। उसने देखा कि जेठानी जी जो है, बड़ी बहू जो है, वो इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा भोजन की थाली के साथ मेहमान को परोसती है। एक दिन घर पर दूसरे नंबर की बहू अकेली थी, मेहमान आए तो उतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, तो चूल्हे में से निकाल करके थोड़ी बड़ी लकड़ी उस मेहमान को परोस दी। थोड़ा समय और व्यतीत हुआ, घर में छोटी बेटी की बहू आई। उस बहू ने देखा कि थोड़ा बड़ा लकड़ी का टुकड़ा भोजन की थाली के साथ मेहमान को परोसा जाता है। हुआ एक दिन यूं कि घर पर ना बड़ी बहू थी, ना दूसरे नंबर की बहू थी, ना सासू माँ जी थी। मेहमान आया, सबसे छोटी बहू थी। उसने देखा घर में उतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा नहीं था। उसने पतिदेव से, अपने स्वामी जी से कहा कि बाहर पेड़ से नीम की लकड़ी तोड़ लाइए। और स्वामी जी पुरुष पर थोड़ा बहुत लेकर नहीं आते, सामने उसे 250 ग्राम मंगाओ, 2 किलो लेकर के आते। तो स्वामी जी गए बाहर, उन्होंने कहा इतना बड़ा पेड़ है, इतना सा टुकड़ा क्या तोड़ा जाए। उन्हें पूरे 1 हाथ की लकड़ी पेड़ से तोड़ दी, ला करके श्रीमती जी को दे दी। अब श्रीमती जी ने सोचा जब स्वामी जी इतने दिलेर हैं, पूरा 1 हाथ का डंडा लाए हैं, तो मैं भी तोड़ करके क्यों कंजूसी दिखाऊं, पूरा के पूरा डंडा मेहमान को परोस दिया। अब 10 मिनट 15 मिनट हो गए, मेहमान भोजन ना करे। अब मेहमान भी परेशान और बहू भी परेशान। बहू ने आग्रह किया भोजन ग्रहण कीजिए। मेहमान ने कहा भोजन तो कर लूंगा, पहले ये बताओ डंडा क्यों परोसा है। ऐसा ना हो कि भोजन के बाद फिर भोजन खाओ फिर पिटाई भी खाओ। तो बहू ने कहा देखो बात ऐसी, पता तो मुझे भी नहीं है। मैंने अपनी बड़ी भाभी जी को देखा था, जेठानी जी को देखा था कि वो एक थोड़ा सा बड़ा आधे हाथ का लकड़ी का टुकड़ा परोसती थी, उतना बड़ा था नहीं। आज पूरे 1 हाथ का डंडा मैंने परोस दिया। संयोग से दूसरे नंबर की बहू आ गई, उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते थे। उन्होंने कहा देखो भाई बात ऐसी, पता तो मुझे भी कुछ नहीं है। मैंने भी अपनी जेठानी जी को, बड़ी भाभी को देखा था कि वो थोड़ा सा बड़ा डंडा भोजन की थाली के साथ परोसती थी। एक दिन उतना बड़ा था नहीं, मैंने थोड़ा बड़ा परोस दिया। उतनी देर में बड़ी बहू भी आ गई, उसने पूछा भाई क्यों परोसते हैं। तो उसने कहा देखो भाई बात ऐसी है कि पता तो
मुझे भी कुछ नहीं है। मैंने अपनी सासू माँ जी को छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा परोस कर देखा था। एक दिन उतना छोटा था नहीं तो मैंने बड़ा परोस दिया। संयोग से उसी समय मार्केट से सासू माँ जी भी आ गई। मेहमान ने कहा चलो इनसे ही पूछ लो कि लकड़ी का टुकड़ा क्यों परोसते हो भाई, डंडा क्यों परोसा? तो सासू माँ ने कहा वो तो दांत साफ करने में टूथपिक परोसते थे, वो छोटी सी टूथपिक धीरे धीरे जैसे लकड़ी के टुकड़े में कन्वर्ट हो गई। महानुभाव, ठीक ऐसे ही हमारे धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक अनुष्ठान, हमारा धर्म भी धीरे धीरे वो परंपराएं कब रूढ़ी बन जाती है, हम उन रूढ़ियों को पकड़ करके बैठ जाते हैं। हम कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज ऐसा ही करते आ रहे थे। एक बात बताइए, ओल्ड इज गोल्ड अगर आप ऐसा कहते हैं तो दवाई एक्सपायर होने के बाद खाएंगे क्या? क्यों? जितनी पुरानी दवाई जितना लंबा टाइम हो जाए एक्सपायर होने के बाद उतनी ज्यादा फायदेमंद, लेकिन खाएंगे क्या? बोलिए ना। दैट मीन्स ओल्ड इज गोल्ड का सिद्धांत हर जगह नहीं लगता। महानुभाव, जिनागम को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए। आपके पूर्वज आपसे बड़े बुजुर्ग रहे हैं, वो कोई कार्य करते थे, क्या रीजन था, क्या परिस्थिति थी, जानने का प्रयास कीजिए। वो जो कुछ भी करते आ रहे हैं, करते थे वही सही है, वैसा ही करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको जान करके, सुन करके, पढ़ करके, समझ करके सही करने का प्रयास करना चाहिए। और किसान की कहानी तो वही अधूरी रह गई और समय लगभग पूर्ण हो चुका है। तो अब आज आपने यही समझा कि शास्त्रों में लिखा है कि 6 माह तक भी यदि पूर्ण विधि से सही सही भगवान के दर्शन किए जाएं तो जीवन में 60 से 70%, कितना परसेंट? 60 से 70% अशुभ कर्म के प्रभाव को, फल को वर्तमान में भी कम किया जा सकता है, बस 6 माह सही से दर्शन करने से। और यहाँ तो 6 वर्ष से ज्यादा समय दीर्घ दर्शन करते हुए व्यतीत हो चुका। 6 वर्ष तो सभी को हो गए ना, लगभग कितने खुश हुए। 60 के तो इतना हानि कहते कि तो 20 साल बाकी है 60 साल होने में, 6 महीने में खुश हुए। बिल्कुल 6 वर्ष लगभग सभी को व्यतीत हो चुकी हैं दर्शन करते हुए। फिर भी आज 60-70% तो छोड़ो, 2-5% भी अशुभ कर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे दर्शन किया जाता है, क्या लॉजिक है? जिनागम में स्वाध्याय करने का महत्व क्या है, प्रवचन क्यों सुनना चाहिए, अनुमोदना का वास्तविक अर्थ, वास्तविक मायने क्या है, भगवान के विषय की क्रिया कैसे की जाती है, किस प्रकार से फलदायी होती है, द्रव्य कैसी होनी चाहिए, ये सारी बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो शेष चर्चाएं पुनः अपन समय आने पर करेंगे। तब तक के लिए जय परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणी हरिकृष्ण स्वामी नंदिनी माता जी की लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़िएगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे, मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे।
मुख का स्पर्श करते हुए बराबर गर्दन, दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ, पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। पूरी बाहों को जनमानी से। और एक और बात, जैसे कि दक्षिण वाले श्रावकगण भी निरंतर प्रयासरत हैं कि यारिका संघ का कुछ दिन का प्रवास वहाँ हो। काकुड़गाछी के श्रावक भी आए थे और बेलगछिया वाले श्रावकों की भावना है कि यारिका संघ का प्रवास वहाँ हो। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो बंगवासी वाले बहुत अच्छे समझदार श्रावक हैं,